हर इलेक्शन में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर हम पिछले 2024 का लोकसभा का इलेक्शन देखें तो उसमें 1,35,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे और ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा इलेक्शन था। इलेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं चाहिए होता, पोस्टर, रैलीज, हेलीकॉप्टर, एड्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स। लेकिन सोचने वाली बात यह है, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है। अब इसके लिए पॉलिटिशियन अपनी जमीन तो बेचने से रहे। आज हम जानेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी पैसा कैसे कमाती है, कौन उन्हें इतनी फंडिंग देता है और क्या ये पूरा सच आम आदमी से छिपाया जाता है। जय श्री राम दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ा सोर्स आता है वॉलेंट्री डोनेशन। पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा हिस्सा डोनेशन से आता है। ये डोनेशंस दो तरह के होते हैं, कॉरपोरेट डोनेशन और इंडिविजुअल डोनेशन। कॉरपोरेट डोनेशन में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस और अडानी ग्रुप। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा इसलिए देती है ताकि उनके और रूरल गवर्नमेंट के बीच कनेक्शंस बने रहें और उनका बिजनेस स्टेबल रहे और बिना रुके चलता रहे। रूल्स के मुताबिक कंपनी अपने प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा डोनेशन के रूप में दे सकती है। दूसरा होता है इंडिविजुअल डोनेशन। इसमें आम लोग या बड़े बिजनेसमैन अपनी मर्जी से पैसा डोनेट करते हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट या डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रूल आता है। जैसे कोई व्यक्ति 20,000 से ज़्यादा डोनेशन देता है तो उसकी पूरी डिटेल जैसे नाम, एड्रेस, पैन नंबर पार्टी को इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। लेकिन 2024 तक एक ऐसा डोनेशन सिस्टम भी था जिसमें अगर आप डोनेशन देते तो आपका नाम सामने नहीं आता। इसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा तरीका था जिसमें कोई भी व्यक्ति या कंपनी SBI से 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स खरीद सकती थी। इन बॉन्ड्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि ये बॉन्ड्स गुप्त होते थे, मतलब पैसे देने वाले का नाम पब्लिक में नहीं आता था। लेकिन इसी वजह से ये सिस्टम कंट्रोवर्शियल बन गया। तो इसी के चलते 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके बंद कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इस सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी कम होती है और लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि पैसे किसने दिए हैं। इसी के चलते कई एक्सपर्ट ने कहा है कि इस सिस्टम में एक बड़ा रिस्क था पैसे के बदले फायदे मिलने का। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी पार्टी को पैसे देती तो बाद में उसे स्पेशल बेनिफिट मिल सकता था, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस या पॉलिसी में फायदा। लेकिन सिर्फ बड़े डोनर ही नहीं, छोटे छोटे मेंबर्स भी पार्टी में बड़ा रोल प्ले करते थे। तीसरा सोर्स होता है मेंबरशिप फीस। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर से छोटी छोटी फीस कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ पार्टीज ने मिस्ड कॉल और डिजिटल मेंबरशिप कैंपेन्स चलाई, जिसमें लोग सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर मेंबर बन सकते हैं। जब कोई नया मेंबर पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करता है तो उससे 100 या 500 की एक छोटी अमाउंट ली जाती है। अब सोचो, मेंबर की संख्या करोड़ों में हो तो ये छोटी अमाउंट भी करोड़ों में बदल जाती है। इसके अलावा होती है सहयोग निधि, जहाँ डेडिकेटेड लीडर्स 100 से 1,000 रुपए या इससे ज़्यादा डोनेट करते हैं। ये पैसा डेली एक्सपेंसेस में यूज होता है, जैसे ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ, सैलरी और मेंटेनेंस। अब आता है लास्ट पार्ट, फंडराइजिंग इवेंट। पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है, जैसे रैलीज, डिनर और मीटिंग्स। इन इवेंट में सपोर्टर और बिजनेसमैन अपनी मर्जी से पैसा डोनेट करते हैं। कई बार फंडराइजिंग डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां एंट्री टिकट महंगी होती है और इस टिकट का पैसा पार्टी की फंडिंग में जाता है। इन सभी सोर्स से जो पैसा आता है वही पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लगाती है। अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।